थॉट ऑन द स्पॉट पार्ट 2। और थॉट ऑन द स्पॉट के लिए हमने लिया है पार्ट 2 में जो टॉपिक लिया है वो है लाइब्रेरी। इसका नाम थॉट ऑन द स्पॉट क्या है, एक टॉपिक आपने लिया और इंस्टेंटली एकदम बैक टू बैक कुछ सेंटेंसेस आपने बोल देने हैं। अभी मैंने जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें वाइट बोर्ड पर 1 बाय 1 बैक टू बैक सेंटेंसेस लिख कर दिखाए थे क्लासरूम के बारे में। तो कुछ स्टूडेंट्स का ये सजेशन रहा है कि आप पहले से ही सेंटेंसेस लिखें ताकि हम थोड़े से सेंटेंसेस ज़्यादा कर पाएँ, ठीक है। तो आज एडवांस में ही सेंटेंसेस लिख दिए हैं और जब आप इस वीडियो को वॉच कर लेंगे तो हार्डली आपको ये फील होगा कि ये सेंटेंस ऐसा है जो माइंड में नहीं रहने वाला या हमारे माइंड में नहीं आ रहा था। मे भी हो सकता है ग्रामर का कोई इशू हो कि हाँ ग्रामर शायद हम गलत यूज़ कर लेते, लेकिन ये आइडिया हमारे पास भी है या हमारे पास भी था। और मे भी हो सकता है कि आपके पास हिंदी में आइडिया है और उसके पैरेलल इंग्लिश नहीं है, उसके समानांतर इंग्लिश नहीं है। तो ये सारी कमी आपकी इस वीडियो के इस पार्ट से पूरी होने वाली है। तो ध्यान से अटेंड कीजिए क्लास को और इस वीडियो को भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से वॉच कीजिए, ठीक है। तो क्लास है आपकी थॉट ऑन द स्पॉट पार्ट 2 और टॉपिक है लाइब्रेरी। इसके नोट्स ना बनाएं, देखें, सिर्फ वीडियो को 1-2 बार देख लें और फिर प्रेजेंटेशन आप क्लास में देने की जो है कोशिश कीजिए, ठीक है। अ लाइब्रेरी इज़ लाइक अ बैंक ऑफ बुक्स। जो लाइब्रेरी होती है, जो पुस्तकालय होता है, वो एक तरह से पुस्तकों का बैंक होता है, जो पुस्तकें होती हैं उसका भंडार होता है। सेकंड है वैरायटी ऑफ बुक्स आर अवेलेबल देयर। जो भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें होती हैं वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। देयर इज़ अ लाइब्रेरी इन आर स्कूल। हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में एक लाइब्रेरी है, एक पुस्तकालय है। बट इट इज़ नॉट वेरी बिग। फिर आपने बताया बट इट इज़ नॉट वेरी बिग, ये बहुत बड़ी नहीं है, यह लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, ओके। स्टूडेंट्स गो देयर इन फ्री टाइम। विद्यार्थी वहाँ पर जाते हैं, कब जाते हैं? फ्री टाइम में, जब वो फ्री होते हैं तब वो वहाँ लाइब्रेरी में जाते हैं। दे स्टडी देयर। लाइब्रेरी में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? स्टडी करेंगे। दे स्टडी देयर, वो वहाँ पर स्टडी करते हैं, वो मतलब स्टूडेंट्स। देन दे रीड द बुक्स ऑफ देयर इंटरेस्ट। वो अपने इंटरेस्ट की बुक्स को पढ़ते हैं, जिन बुक्स में उनको इंटरेस्ट है वो उन बुक्स को रीड करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8 है दे मेक नोट्स। वे नोट्स प्रिपेयर करते हैं। नोट्स, जब बुक्स पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? नोट्स बनाते हैं। दे मेक नोट्स, वे नोट्स बनाते हैं। स्टूडेंट्स कैन बोरो बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। जो विद्यार्थी हैं वो लाइब्रेरी से बुक्स बोरो भी कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, ओके। द स्टूडेंट्स हैव टू रिटर्न बुक्स विद इन 10 डेज। जो कोई विद्यार्थी है, कोई पर्सन है, वो अपने स्कूल के रूल्स को बता रहा है। द स्टूडेंट्स हैव रिटर्न बुक्स विद इन 10 डेज। विद्यार्थियों को जो बुक्स हैं वो 10 डेज के अंदर अंदर रिटर्न करनी होती हैं, वापस करनी होती हैं। मार्किंग एनीथिंग ऑन लाइब्रेरी बुक्स इज नॉट अलाउड। लाइब्रेरी बुक्स के ऊपर कुछ भी मार्क करना, कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है, मतलब इसको सही नहीं माना जाता। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। मैं बुक्स पढ़ने की शौकीन हूँ या मैं बुक्स पढ़ने का शौकीन हूँ। तो यहाँ तक जो सेंटेंसेस हुए हैं एक बार उनको रीड कर लेते हैं। टॉपिक लाइब्रेरी है। अ लाइब्रेरी इज लाइक अ बैंक ऑफ बुक्स। जो लाइब्रेरी है वो पुस्तकों की बैंक की तरह होता है या होती है। वैरायटी ऑफ बुक्स आर अवेलेबल देयर। वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। देयर इज अ लाइब्रेरी इन आर स्कूल। हमारे विद्यालय में एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है। बट इट इज नॉट वेरी बिग, लेकिन यह बहुत बड़ी नहीं है। स्टूडेंट्स गो देयर इन फ्री टाइम। विद्यार्थी वहाँ पर फ्री टाइम में जाते हैं। दे स्टडी देयर, वो वहाँ पर स्टडी करते हैं। दे रीड द बुक्स ऑफ देयर इंटरेस्ट। वो अपनी इंटरेस्ट की बुक्स, जिसमें उनको दिलचस्पी है, रुचि है, अपनी रुचि वाली बुक्स वहाँ पर स्टडी रीड करते हैं, पढ़ते हैं। दे मेक नोट्स, वे नोट्स बनाते हैं। स्टूडेंट्स कैन बोरो बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। स्टूडेंट्स जो है वो लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से बुक्स उधार ले सकते हैं। देन द स्टूडेंट्स हैव टू रिटर्न बुक्स विद इन 10 डेज। विद्यार्थियों को 10 डेज के अंदर अंदर बुक्स वापस करनी होती हैं। मार्किंग एनीथिंग ऑन लाइब्रेरी बुक्स इज नॉट अलाउड। लाइब्रेरी की बुक्स के ऊपर, लाइब्रेरी की पुस्तकों के ऊपर कुछ भी मार्क करना अलाउड नहीं है, इसकी परमिशन नहीं है। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। मैं बुक्स पढ़ने का शौकीन हूँ या मैं बुक्स पढ़ने की शौकीन हूँ। A few sentences have been added। कुछ सेंटेंसेस को ऐड किया गया है। 12 तक हो गया था। सेंटेंस नंबर 13, आई गो टू लाइब्रेरी डेली। मैं डेली लाइब्रेरी जाता हूँ या मैं डेली लाइब्रेरी जाती हूँ। आई स्पेंड 2 आवर्स देयर।
मैं वहाँ पर 2 घंटे बिताता हूँ या मैं वहाँ पर 2 घंटे स्पेंड करती हूँ। आई रीड हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। मैं वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करता हूँ या रीड करती हूँ। आई प्रिपेयर नोट्स। मैं नोट्स तैयार करता हूँ या मैं नोट्स तैयार करती हूँ। 1 मिनट, करंट चला गया है। करंट हैज़ कम नाउ। करंट आ गया है। चलिए, प्रिपेयर नोट्स कर रहे थे ना, तो सेंटेंस नंबर 16 पर है। आई प्रिपेयर नोट्स। आई प्रिपेयर नोट्स, मैं नोट्स तैयार करता हूँ या मैं नोट्स तैयार करती हूँ। द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लेस। हमारे स्कूल के, हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो इस स्थान की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, वो इस स्थान के महत्व को समझते हैं। सो देयर इज़ नो नॉइज़ इन आवर स्कूल लाइब्रेरी। सो देयर इज़ नो नॉइज़ इन आवर स्कूल लाइब्रेरी। इसलिए हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में कोई भी किसी भी तरह का शोर नहीं होता। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में, लाइब्रेरी इज़ द प्लेस, लाइब्रेरी वह स्थान होता है वेयर पीपल गेट नॉलेज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। जहाँ पर लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जहाँ पर लोग अपनी रुचि के अनुसार नॉलेज प्राप्त करते हैं। अब इस सेंटेंसेस को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फास्ट मोड में। 13 से, आई गो टू लाइब्रेरी डेली। मैं डेली लाइब्रेरी जाता हूँ। आई स्पेंड 2 आवर्स देयर। मैं वहाँ पर 2 घंटे स्पेंड करता हूँ, 2 घंटे बिताता हूँ या मैं वहाँ पर 2 घंटे बिताती हूँ। आई रीड हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। मैं वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। आई प्रिपेयर नोट्स। मैं नोट्स बनाता हूँ या मैं नोट्स बनाती हूँ। द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लेस। हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो इस स्थान के महत्व को समझते हैं। सो देयर इज़ नो नॉइज़ इन आवर स्कूल लाइब्रेरी। इसलिए हमारे जो स्कूल की लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उसमें कोई शोर नहीं होता है। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में, लाइब्रेरी इज़ द प्लेस वेयर पीपल गेट नॉलेज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। मेरे विचार में पुस्तकालय वह स्थान होता है जहाँ पर लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नॉलेज गेन करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। Thanks for attending your class and thanks for watching this video. Thank you very much.